सूरज, सूरज प्लीज इसे बात करो, इसे समझाओ, इसे कहो कि केके अंकल से कुछ ना कहे, बोलो इसे। जागृति ये क्या कर रही हो? इन दोनों ने मिलकर तुम्हारी लाइफ खराब कर दी है और तुम इन दोनों को ही बचाने की कोशिश कर रही हो। आकाश मेरी बात सुन, मैं समझाता हूँ तुझे। आज तू कुछ भी बोल ले, कह ले या समझा ले, आज मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला। डैड को सब सच बता के रहूंगा मैं। आकाश रुक जा। आकाश कौन सच बताना है भाई? डैड ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। वो बात ये है कि बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तू सुनना बात को, पहले हम दोनों बात डिस्कस करते हैं, एक पेज पे आते हैं, फिर डैड को बताते हैं ना, वही सही रहेगा ना? क्या बताओगे, क्या नहीं बताओगे? पहेलियां बुझा रहे हैं दोनों। सीधा सीधा बताओ, चुपचाप बात का है। मुझे ना तुझसे कोई डिस्कशन नहीं करनी है डैड। अरे जिद मत कर, जिद मत कर, पहले बात सुन ले, सुन ले। अरे मैंने हमेशा चुप के ही सही लेकिन अपने डैड के खिलाफ जाके आप लोगों का साथ दिया है। डैड की कुर्सी, सत्ता, पावर, पैसा सब अपने नाम करके जितना बस्ती और पोस्ट करके लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। चंकू का सपना पूरा करना चाहता हूँ। ये सब मैं कैसे करूंगा? ऐसे आप दोनों को ये बात पता थी लेकिन फिर भी आप दोनों ने मुझसे अगर आप लोग मुझसे ऐसे ही बात छुपाते रहेंगे तो मैं कैसे करूंगा? बेटा तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मौसी, पता नहीं आप लोग मुझसे क्या क्या छुपा रहे होंगे, और लेकिन हाँ जो कुछ भी है मैं सब पता करके रहूंगा। अरे दोनों में से कोई बताएगा कि क्या है, या एक लापर मार के दोनों से उगलवा दें? ठीक है जा, बता दे, जो बताना बता दे यार, तू बता, जा जा। वो डैड बात ये थी कि जिस सित्ता जमीन पे वो स्कूल बन रहा है, जो मेरे कांटेक्ट से वो जो लेबर्स थे वो जो सस्ते पड़ रहे थे, सूरज ने मुझे अभी उससे भी अच्छा प्लान बताया है। हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक बार हम दोनों के बीच में डिस्कशन हो जाती है तो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ डैड। बस यही बात थी। हाँ सूरज बेटा, सच बोल रहा है क्या? जी डैड, वही तो मैं समझा रहा था इसे, अब समझा है। चलो बढ़िया है, दोनों भाई मिलजुल कर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। बढ़िया। और गंगा जी हमें सूचना मिली थी कि हमें छाछ मिलने वाली है, कहाँ है? अब पिलाते हैं। ये जरा। गंगा आंटी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ऐसी एक बार में बात मान लिया कर, गुड बॉय की तरह। सूरज, तुमने आकाश से ऐसा क्या कहा कि उसने केके अंकल को कुछ भी नहीं बताया? एक मिनट, सूरज ने आकाश को ऐसा क्या बोल दिया कि आकाश ने बहाना बनाकर सारा टॉपिक ही बदल दिया केके अंकल के सामने। घुंघरू, चाकू की ये धार आकाश है और ये धार जागृति, और दोनों मिलके मेरे डैड के करियर को काटने का मौका ढूंढ रहे हैं। आकाश ने तो गजब झटका दिया है भाई, अपने ही बाप को धोखा दे रहा है, बताओ। और वो भी किन के लिए? उन कीड़े मकोड़ों जैसे चित्ताओं के लिए। मौका ढूंढ रहे हैं मेरे डैड की लंका जलाने का, जबकि मेरे डैड तो कोई रावण ही नहीं है। यार
आकाश का मुंह तो मैंने अभी के लिए बंद करवा दिया है। उसे पता है कि मेरे पास उसका वीडियो है, तो थोड़े दिन के लिए तो चुप रहेगा वो। लेकिन जागृति, वो कब क्या कर दे, नो आइडिया। इसमें क्या बड़ी बात है? दिल से नहीं तो पेपर पे तो तू ही पति है ना जागृति भाभी का। तो पति से बन जा हेलीकॉप्टर पति। मतलब? भाभी को 24 घंटे घुमा, जहां वो जाती है उनके साथ जा, नजर रख। और रही बात आकाश की, उसकी तो नब्ज तूने दबा के रखी है, बाकी उस पर नजर मैं रख लूंगा। ऐसा क्या मिल गया सूरज को आकाश के अगेंस्ट कि आकाश चुप है? बाबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है। ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। कालिंदी जी कहाँ है? वो थक गई हैं, रेस्ट कर रही हैं अपने रूम में। अरे वाह, बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ मैं। बहुत भूख लगी है। समोसा पोहा, नाइस कॉम्बिनेशन है ना? हाँ बढ़िया है, बढ़िया। इस सांप नेवला की तरह लड़ने वाले हमारे दोनों बेटे जो हैं, आज चर्चा विमर्श करके एक ही टीम का सहवाग और सचिन बने हुए हैं। देखकर बहुत खुशी हुआ। बिल्कुल सही कहा डैड। भाई भाई में नो लड़ाई। जागृति, मुझे भी पोहा दो ना। हाँ, देती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी हमारे साथ बैठ के खाओ ना। नहीं, आप सब लोग खाइए। एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट ले रखी है, लेट हो रहा है। मैं बाद में आके खा लूंगी। क्यों 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 क्यों? डॉक्टर के पास क्यों जाना है? क्या हुआ? सब ठीक है ना? रिलैक्स सूरज, रेगुलर चेकअप है। मैं चली जाऊंगी। लिसन, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो आई जस्ट। लेट हो रहा है तुम्हें तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, जल्दी पहुंच जाओगी। क्यों? मेरा मतलब है कि तुम अभी नाश्ता कर रहे थे सबके साथ, तुम्हें भूख लगी थी, ऐसे बीच में से उठकर आओगे, अच्छा नहीं लगता। तुम नाश्ता कर लो, मैं चली जाऊंगी। अरे कैसी बात कर दी तुमने? पति हूं मैं तुम्हारा, मेरी कुछ ड्यूटीज है। तुम्हारा साथ देना ये तो मेरा धर्म है ना। ड्यूटी तो मैं निभाऊंगा, क्योंकि सूरज ठाकुर अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटता। सही कह रहा है बेटा। कहा है बिटिया, तुम हवेली की बड़की बहू हो। अस्पताल ऐसे जाओगी तो लोग अजीब गरीब बातें करेंगे, अच्छा नहीं लगता। बेटा सूरज तुम छोड़ कर। ठीक है। मैं जीप में तुम्हारा इंतजार करता हूँ, आ जाओ। हाँ। इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं पापा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। इतनी जिद क्यों कर रहा है मेरे साथ चलने की? अरे चलो आओ। हाँ, आई। चलो बताओ, कहाँ जाना है? किस हॉस्पिटल जाना है? कौन से डॉक्टर को दिखाना? ये अंदर क्या था? पति ड्यूटी एंड ऑल। गलत क्या कहा मैंने? नाम का ही सही, पति तो हूं तुम्हारा, ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी ना। पति की ड्यूटी होती है पत्नी का साथ देना है, तो दे रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हो गया तुम्हारा ड्रामा। ये पति ड्यूटी की गोली ना किसी और को देना। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, कोई साथ वाथ नहीं देना। बस मुझ पे नजर रखनी है कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या जमाना आ गया है, पति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसमें भी नुक्स निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं वो करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। फाइन, तो ले चलो। मुझे किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे चित्ता बस्ती जाना है। ले चलोगे? जी पत्नी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेट्स गो। छोटे सरकार, हुक्म करिए। चक्कू, मुझे आपसे ना थोड़ी जरूरी बात करनी है, चलिए ना। चल। ओ हेलो, कहाँ? दूध भात खाने।
मुझे बिंदी मौसी के हाथ के दूध भात खाने हैं, तो बस वही खाने हैं। तुम भी चलो खा लो, तुमने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। नॉट इंटरेस्ट। ठीक है, तुम्हारा लॉस है, तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे यहाँ टाइम लगने वाला है, तुम्हें जल्दी है तो तुम चले जाओ। नहीं नहीं, इतना बुरा हस्बैंड भी नहीं हूं मैं। वेट कर सकता हूं मैं तुम्हारी। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। चुम्बक होता है ना बड़ा वाला, वो बन गया ये सूरज। कहीं अकेला छोड़ ही नहीं रहा मुझे। जहाँ जाओ वहाँ पीछे 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 आ रहे हो। पर क्यों? पति को सच में फिक्र होगी क्या अपनी पत्नी की? चल चल, कुछ भी। इसे ना बस मेरी जासूसी करनी है। तुझे पता है कचौरी, इसकी वजह से मैं बाबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं लेने जा पाई। उस रिपोर्ट से हमें पता चल जाता कि बाबा को जो गोली लगी थी ना, वो कालीकांत ठाकुर की बंदूक से निकली थी या नहीं। कालीकांत ठाकुर ने मेरे बाबा को मारा है या नहीं। अरे तुम लोग इतना धीरे धीरे बात क्यों कर रहे हो? किसी नए मिशन की प्लानिंग चल रही है क्या? हाँ, दूध भात बनाना किसी मिशन से कम थोड़ी है। बस उसी की रेसिपी समझा रही है मुझे मौसी। अच्छा, तो अपनी मौसी को बोलो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाए। दूध भात की रेसिपी मैं भी सीख लेता हूँ, तुम्हारा फेवरेट है ना, मुझे भी आनी चाहिए। ठीक है, कहती हूँ। चिक चिक, एक गंदा हट। सुन सुन सुन, सूरज नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात को तो थोड़ी देर के लिए हवेली आ जाना, तो मेरे साथ रहेगी मेरे कमरे में। ठीक है? तेरे कमरे में कहाँ आएंगे? तो सूरज को भरोसा दिलाएगी कि मैं कमरे में ही हूँ। देख, सूरज मुझे हवेली से बाहर अकेले तभी जाने देगा जब उसे यकीन हो जाएगा कि मैं हवेली के अंदर हूँ। समझ रही है तू? एक सेकंड बताती हूँ। ये कपड़े रख, इसे पहनकर ना मुझे हवेली के पिछले वाले दरवाजे पे मिलना। मैं तुझे मेरे कमरे का रास्ता बता दूंगी। तो मेरे कमरे में जाकर जमीन वाला जो बिस्तर है उस पे से चादर सर पे ओढ़ कर एकदम धक्का के सो जाना। ठीक है? तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगी। मगर चक्कू, कचौरी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है? ये कपड़े एकदम मेरे जैसे, इसे पहनकर आना। हाँ, बताओ इतना लंबा चौड़ा होने का क्या फायदा मौसी, जब इन्हें डरना तो एक मेंढक से ही है। कचौरी, चलती हूँ मौसी। चलो, मौसी ने दूध भात डब्बे में पैक कर दिए, हवेली चलते हैं। मेरे वापस आते ही इसे हवेली जाना है। पक्का इसने कोई प्लानिंग की है बिंदी और कचौरी के साथ मिलके। सूरज ठाकुर, चले? कचौरी, सिर्फ 1 घंटे की बातें तो कर रहेगी ना? तुझे डरा रही है। ठीक है, हम कर लेंगे, तो संभाल के जाइए। ये ना अंदर जाने से पहले तो पहन लेना इसे। ठीक है? ये दे दे, जल्दी जा जल्दी जा। राम जी,
रात में कहाँ उड़न छू हो गई है। सीधा सीधा जाओ, सीधे से बाहर मुड़ना है और तीसरे नंबर का। जागृति रुको। ये तो आकाश भी है। हाथ जल्दी चलो मैडम। ठाकुर साहब को भनक लगी तब जानते क्या होगा। उन्हें अगर पता चल गया उनकी बहू यहाँ हॉस्पिटल में है। मैडम भैया मैं कौन सा लूडो खेल रही हूँ, मैं फाइल ही ढूंढ रही हूँ, एक बार बस फाइल मिल जाए, बात बन जाए। ये तुम्हारा बैंगल, तुम्हारा ध्यान नहीं था शायद। चलो अगर आकाश भी आएगा मुझे बता दिया तो उसके सामने तुम भूल से भी मत खाना। अच्छा सुन सुन सुन, अगर वो तुझे आवाज भी देना तो रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और आकाश अब अकेले में बात नहीं करते। टाइम अप मैडम, टाइम अप। 5 मिनट पापा, 5 मिनट। मैडम ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते हैं, आप जानती है ना। मैडम 5 मिनट के चक्कर में 50 धारे नहीं लगा सकते हैं। ठाकुर साहब हमको अंदर दिलवा देंगे मैडम। मैडम यही तो फाइल चाहिए थी, यही तो फाइल चाहिए थी। परिश्चिता के शरीर से कई सारी गोलियां पार पार हो गई थी, इसलिए अत्याधिक खून बह गया और उनकी मृत्यु हो गई। मुझे तो लगा था वॉशरूम में, ये वॉशरूम में भी नहीं है। किचन गई होती तो अब तक आ गई होती। हवेली में वॉक करने निकल गई है क्या? ये लड़की कुछ भी कर सकती है, देखना पड़ेगा। ओ हेलो, ये क्या था? अगर सूरज जान गया कि चंदन के अंदर जागृति नहीं, हाँ मैं, तो ये खेला समाप्त कर देगा हमरा। क्या हो गया? फ्रिज से निकल के आई हो क्या? ऐसे कांप क्यों रही हो? हे राम जी, जागृति ठीक हो ना तुम? बुखार है क्या? तो पहले बताना था ना। जागृति ये लो, दवाई खा लो। अरे अब क्या हो गया? उठ जाओ, दवाई ले लो कह रहा हूं मैं। अरे लो ना दवाई, ले। दवाई क्यों नहीं ले रही है? अंदर जागृति है ना? तुम खुद ले रही हो दवाई या फिर मैं कंबल हटा के दूं तुम्हें दवाई? देखो तुम ना गलत मत समझना, मैंने कुछ ऐसे जानबूझ के नहीं किया।
तुम जाओ यहाँ से जिसली। सच में अंदर जागृति हुई तो उस दिन कितना भड़क जाएगी। सूरज, क्या? पहले चेक करो कि अंदर कौन है। जागृति ऐसे तो नहीं सोती है, ऊपर से कांप भी रही है। सूरज, तेरे कमरे में जागृति के बिस्तर पे उसके अलावा और कौन सोएगा? आप चेक करो ना कौन है, चेक करो आप। देख लिया, दूर हो गया तेरा शक। अब तू भी सो जा, जागृति को भी सोने दे, और कोई बुखार नहीं उसे। जो थोड़ी देर पहले हुआ था वो क्या था? चोरी। उठ जाओ, चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हमारे तो हाथ में ही बाहर आ गई थी। आती तू अपनी आत्मा से कह कि वापस अंदर चली जाए जल्दी से। और सुन सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। सुना, चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाना, तो किसी को दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है? संभाल के जाना। हाँ जल्दी जा। हे राम जी, कचौरी एकदम सही सलामत से बस्ती पहुंच जाए बस।